क्लास 8 विषय जो है हिंदी का पहला चैप्टर पुष्प की अभिलाषा का जो हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह का आप लोग का वीडियो मिलते रहे। सभी विषयों का जो है वो प्रश्न उत्तर का वीडियो मिलेगा, कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। तो चैनल का साथ में जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ जो है पहला प्रश्न आता है अभ्यास का प्रश्न पाठ से कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प जो है पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा को व्यक्त किया गया है, पुष्प का क्या अभिलाषा होता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प के कई तरह के जो है उपयोग है, लेकिन किंतु जो है पुष्प का क्या अभिलाषा इसमें होता है। पुष्प का अभिलाषा यह है कि वह जो है मातृभूमि के लिए जो है वो प्रोत्साहगर है ना, प्राणोत्सर्ग करने के वाले के लिए पथ पर ही उसे डाला जाए। मतलब देखिए पुष्प का तो बहुत प्रयोग करता है लोग, लेकिन पुष्प ये चाहता है, पुष्प का ये अभिलाषा होता है कि उसका जो है वो कहाँ, मतलब उसको जो है वो प्राणोत्सर्ग करने वाला, मतलब देश के लिए, जो देश के लिए लड़ रहा हो उसके पथ पर, उसके रास्ता पर डाला जाए। अर्थात पुष्प का आजादी के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति देने का वीर जवानों के पैरों तले वो है मसलना पसंद करता है, यही उसकी इच्छा है। मतलब यहाँ पुष्प जो है ना, पुष्प नहीं चाहता है कि हम किसी के मतलब अच्छे कार्य में आए, वो चाहता है कि जो वीर जवान है ना, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो देश के लिए कुछ कर रहा है, उसके पैरों के नीचे जो है ना कुचला जाए, वो पसंद है मुझे, लेकिन किसी के और भी यहाँ जाना पसंद नहीं है। नेक्स्ट आता है कि मातृभूमि है ना, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। मातृभूमि अर्थात वह भूमि जो माते के तुल्य है ना। मातृभूमि का मतलब क्या होता है, जो कि माते के बराबर जो है, माता के समान जो है, उस तरह का भूमि। अर्थात अपना देश, मातृभूमि का तात्पर्य है वह भूमि जिस पर हम लोग क्या है, सभी जो है जन्म धारण किए हुए, मतलब जहां हम लोग जन्म लिए हुए हैं, वो क्या कहलाता है, मातृभूमि कहलाता है। आगे आता है कि कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता है। तो पुष्प जो है वो निम्नलिखित चीजों का, कविता में पुष्प जो है निम्न चीजों को चाह नहीं करता है, मतलब वो चाहता है कि नहीं ये सारा चीज मेरा साथ ना हो। तो वो चाहता है कि है ना, पुष्प क्या नहीं चाहता है, तो वो अप्सरा के गहनों में गूंथा जाऊं, ये नहीं चाहता है पुष्प। और क्या नहीं चाहता है, तो प्रेमी की माला में गूंथा जाऊं, ये भी नहीं चाहता है पुष्प। सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाऊं, ये भी नहीं चाहता है। देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं, ये भी नहीं चाहता। मतलब ये चार चीजें जो है ना, वो पुष्प कभी नहीं चाहता है। अब आगे जो बोला है प्रश्न, चौथा प्रश्न में है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर फेंक देना तुम, मातृभूमि पर शीत चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इस पंक्ति का आशय बोला है कि पूरा कीजिए, मतलब इसका क्या अर्थ होगा। तो वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, किंतु उपयुक्त पंक्तियां में पुष्प का इच्छा ये है कि मातृभूमि के लिए प्राणों की बलि है ना चढ़ाने वाले रास्ते में ही मुझे माली डाल देना। मतलब यहाँ बोलता है कि पुष्प का ये अभिलाषा यहाँ हो रहा है कि हे माली, मुझे तुम उस रास्ते पर फेंक देना जो अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए प्राण का बलि चढ़ाने वाला है, या फिर तो चढ़ा देता है। अर्थात इस इन पंक्ति में जो है वीरों के लिए पद चिन्ह पर पड़ा रहना चाहता है। आगे जो है बोला है प्रश्न कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से जो है पुष्प क्यों बचना चाहता है। तो यहाँ जो है बड़े बड़े सम्मान पाना या फिर तो बड़ों का सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह जो है वो देश धर्म अर्थात मातृभूमि के प्रति जो है वो का धर्म का क्या करे, पालन करे। और मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अतः पुष्प की यही चाहत है यहाँ कि यदि मैं अपने मातृभूमि के रक्षक के वीर जो है ना, वीर के पैर के नीचे अगर पहुंच सकूं है ना, वहां मुझे राहत मिल सके, तो ये हमारी सार्थकता है, सर्वोपरि होगी यही। अब पाठ से आगे का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं कि पुष्प के सम्मान है ना, पुष्प के समान आपकी भी कुछ अभिलाषाएं होगी। मतलब हम पहले पाठ जब पढ़ा रहे थे है ना, जब आप लोग का कॉन्सेप्ट व्याख्या करवा रहे थे शुरू में, इस वीडियो से पहले वाले में, उसमें बताएं कि हर एक व्यक्ति का भी कुछ कुछ इच्छा होता है, अभिलाषा होता है। तो आप लोग का भी कुछ अभिलाषा होगा। तो पुष्प की तरह हमारी भी इच्छा है कि मैं मातृभूमि के रक्षार्थ देश का सिपाही बनूं, मेरे रक्त की एक एक बूंदे जो है देश की रक्षा में लगे रहें, और हम अपने देश की गौरव को क्या करें, बढ़ावे है ना, और अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ावे। और भारत जो है ना, भारत माताओं का एक कलंकित करने वाला, एक सिर को कुचल डालने वाला देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव जीवन के प्रति हम प्रेम न करें। जब जब हम जन्म ले, मातृभूमि के ही रक्षा के लिए जन्म ले और रक्षा करते रहें और रक्षा करते मर जाए, इससे ही जन्म का क्या हो, सफल होता है। अतः प्रभु से प्रार्थना है कि हे हरि, देश जो है ना, देश धर्म पर बलि जाऊं, अर्थात मातृभूमि के रक्षार्थ में बार बार बलिदान हो। आगे जो है वो प्रश्न आता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग में
है ना। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है। तो जननी अर्थात माँ हमें जो है 9 माह उदर में रखती है, और उदर में हमें क्या होता है, पालन पोषण होता है। लेकिन है ना वहां से जो है पोषण प्रदान कर असहाय पीड़ा सहकर जन्म देती है। जो माँ जन्म देती है वो क्या है कि मतलब 9 माह तक जो है वो उदर में पेट में पालन पोषण करती है, उसके बाद असहाय मतलब इतना दर्द पीड़ा सहकर जन्म देती है, तब से वो युवा होने तक हमारा क्या करते हैं, भरण पोषण करती है। और इसी कारण से जननी स्वर्ग से बड़ी होती है। और भूमि पर जब हम जन्म लेते हैं तो इसका हवा, अन्य जल सब चीज ग्रहण करते हैं और शरीर को क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। अतः जननी जन्मभूमि जो है स्वर्ग, है ना, स्वर्गदपी है ना, गरीयसी है, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी क्या है, बढ़ के है। तीसरा प्रश्न आता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, या फिर तो क्या करना चाहेंगे। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें जो है वो हम कई प्रकार के जो है सहयोग कर सकते हैं। सिपाही बनकर सीमा में सुरक्षा कर सकते हैं, देश के, है ना, शांति माहौल बनाकर रख सकते हैं, नेता बनकर पड़ोसी देशों को बेहतर संबंध बना सकते हैं, सुरक्षा पुख्ता कर सकते हैं, शिक्षाविद बनकर देशवासियों में जो है अच्छी नैतिक का कायम कर सकते हैं, वैज्ञानिक बनकर तरक्की कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग जो है देश की रक्षा करने के लिए सिपाही बने, है ना। आयाम कर सकते हैं, संत बनकर सभी प्राणियों के जो है सभी प्राणियों से प्रेम कर सकते हैं, है ना। संदेश जो है प्रदान कर सकते हैं, आपस में प्रेम भावना को जागृत कर सकते हैं, ये सारा चीज कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न आता है कि अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों पर जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया आदि पर सैनिक के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका जो है अभिनंदन भी करते हैं। आपने जो है अपने देश में सैनिकों की सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे उसको लिखने बोला है। तो विदेशों में जो है सैनिक के प्रति जनता जो है अपार श्रद्धा रखती है, और हम अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपने देश के जो भी सैनिक के पास रक्षा बंधन पूर्व राखियां भेजकर जो है उन्हें गौरवान्वित कर सकते हैं। हम ट्रेनों में, बसों में सैनिक में आने जाने वाले जो आते हैं, आने वाले उनकी निर्धारित सीटों को खाली करके बैठना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए, उन्हें सम्मान प्रदान करना चाहिए। हम जो है विभिन्न सुविधाओं द्वारा जो है सैनिक का सम्मान कर सकते हैं। और जैसे जैसे सैनिक आवास योजना, सैनिक सम्मान योजना, सैनिक सहयोग योजना आदि से हम लोग जो है ये सब कर सकते हैं, सैनिक को सम्मान दे सकते हैं। अब अनुमान और कल्पना से भी प्रश्न है, 2 प्रश्न कि इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को सर्वोच्च सम्मान दिया है। आपकी नजर में इनके अतिरिक्त और कौन से हैं, कौन लोग हैं। तो हमारे समाज में वैसे सभी लोग सम्मान के हकदार हैं जो कि सदा के लिए जो सोचते हैं और करते हैं कि नाई, धोबी, है ना, सफाई कर्मी, डाकिया, सैनिक, शिक्षक, माता पिता, ये सभी सम्मान के क्या हकदार हैं। और हमें जो है वो सभी हमारे समाज के प्रक्रम में समुचित रूप से क्या है, संचालित करते हैं। लास्ट प्रश्न आता है कि हम अपने घर और बाहर में निश्चित होकर जो है अपना कार्य को करते हैं, रात को भी आराम से सोते हैं, हमारी सुरक्षा भी आराम से जो है ना, आराम के लिए हमारे देश के कोने कोने पर कठिनाइयों का सामना करते हुए, झेलते हुए जो है कौन है, सैनिक है। तो यहाँ जो है यह भी बताइए कि उन्हें किस प्रकार जो है सैनिक की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो हमारी सुरक्षा के लिए निम्नांकित लोग कठिनाइयां और कष्ट झेल रहे हैं। सबसे पहले पुलिस, सैनिक, रेल चालक एवं उनके सहयोगी, विद्युत कर्मी आदि, ये सारे जो है हम लोग चैन से सोते हैं, ये सब अपना काम करते रहते हैं, तब कहीं जाकर हम लोग चैन से सो पाते हैं। और इन्हें निम्नांकित प्रकार से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है ना। अंधेरे का लाभ उठाकर जो है अपराधी उन पर प्रहार कर देते हैं, वे घायल अथवा मौत के शिकार भी हो जाते हैं। सीमा पर गोलीबारी से सैनिक जो है घायल या फिर तो मौत के मुंह में चले जाते हैं, है ना। सिग्नल नहीं मिलने पर सिग्नल जब नहीं मिलता है तो वहां वीरान, जो मतलब रास्ता में चलने वाला है, जगहों पर उन्हें गाड़ी की रोकनी पड़ती है, जहां विशेष परिस्थितियों में किसी का मदद का उम्मीद नहीं रहता है, बिजली का आघात खतरा रहता है। ये सारा चीज जो है वो, तो इसका प्रश्न उत्तर खत्म होता है। इसी तरह से और भी जो है पाठ का हम लोग करवाते जाएंगे।